बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। इस पुलाव की ख़ास बात यह है कि इसमें एक कतरा भी ऑयल या घी का नहीं जाएगा। बिल्कुल घी और ऑयल फ्री ये यखनी पुलाव तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ट्रस्ट में आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। हमने 700 ग्राम बीफ बोटी ले ली है। इसमें हमने फैट वाली बोटी ली है जिससे जो है घी निकलेगा। इससे जो है बहुत ही टेस्टी जो है यखनी पुलाव तैयार होगा। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 3 से 4 कप पानी इसमें शामिल करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बॉईल करना है। बॉईल जो है हमने लो फ्लेम पे करना है तो बहुत ही बोटी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो है फैट वाली बोटियां हैं इनका सारा जो है घी निकल जाएगा, जो इनमें नेचुरल घी होता है। तो इसलिए जो है हमें यखनी में कोई ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं हमने बोटी को अच्छी तरह से बॉईल करना है। साथ हमने 1 लीटर पानी ले लिया है जिसे हमने हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 कप हमारे पास चावल हैं जो हमने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रखे हुए थे 5 मिनट पहले। ये इसमें शामिल कर देंगे और 95% तक हमने इन्हें टेंडर कर लेना है। चावल अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इन्हें ओवर कुक नहीं करना क्योंकि हमने इन्हें दम भी लगाना है। तो अब जो है हम किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इनको स्ट्रेन कर देंगे, पानी रिमूव कर देंगे। बीफ अच्छी तरह से गल चुका था। हमने इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट दी है और जो फैट की से घी निकला था वो ऊपर एक तह जम चुकी है अच्छे से। ये हम निकाल लेंगे और ये ही जो हम नेचुरल घी है ये हमने यखनी पुलाव में यूज़ करना है। बहुत ही टेस्टी ये यखनी पुलाव तैयार होगा और बोटी हमारी मलाई की तरह अच्छे से जो है गल चुकी है। ये सारा घी हम जो है निकाल लेंगे एक कढ़ाई में। ये देख सकते हैं हमने सारा फैट जो है इसमें से निकाल लिया है। अब हमने इसी घी को गरम कर लिया है। 2 टीस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 10 सेकंड तक लो फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये हमारे पास स्पाइसेस हैं। हमने लौंग ले ली हैं, 1 टीस्पून सौंफ, 1 तेज़पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 2 बड़ी काली इलायचियाँ और 2 बदियान के फूल ले लिए हमने। ये स्पाइसेस हम इसमें शामिल और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम जो है इन्हें फ्राई करेंगे। बिल्कुल जो है 10 सेकंड तक हमने करना है ताकि इनकी जो अंदर वाले ऑयल होते हैं, खुशबुएं होती हैं, वो एक्टिव हो जाए। और 1 कप हमने इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हमने 1 कप दही इसमें शामिल कर देना है और इसको मिक्स करके हमने जो है दही का पानी खुश्क कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। साथ में जो हमारी यखनी और बीफ था उसे हमने गरम करके एक बाउल में डाल लिया है और बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। आपकी बोटी जो है पुलाव में अच्छी तरह से गली होनी चाहिए और इसको हमने लो फ्लेम पे कुक किया है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है
और 5 मिनट तक हमने इसको बुनाई कर लेनी है इसकी, ताकि जो है मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। मिसाले अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब बॉयल बीफ हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेंगे। आधी यखनी हमने इसमें शामिल कर दी है। इससे जो है सभी स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो बीफ के अंदर चला जाएगा, बोटी के अंदर तक जो है मिसालों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने बुनाई करते हुए यखनी का जो पानी था वो सारा जो है इसमें शामिल कर देना है। साथ साथ जो है हम पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। अच्छे से बीफ की भुनाई कर ली है। अब जो बची हुई थोड़ी सी यखनी है वो हमने इसमें शामिल कर दी है। इसमें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर चावल की लेयर लगा दी है जो बॉयल चावल थे, और इसके ऊपर हमने आलू बुखारा रख लिया है, 3 सब्ज़ मिर्च रख दी हैं। आप दम के ऊपर जो भी चीज़ इसमें लगाना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। और ब्राउन जो है प्याज हम थोड़े से इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसे कवर करके हमने स्टीम दे लेनी है। दस मिनट तक हमने इसे स्टीम दे ली है। अब हमारे जो है राइस बहुत अच्छे से यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से जो है बिल्कुल राइस हैं। अब हम चलेंगे असेंबलिंग की तरफ। एक प्लेट में हमने निकाल लेना है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास, और ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी हमारी नई वीडियो में होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय।